किस तरीके का आगे मतलब के कहानी बना फिर किसान है जो अपने छोरे ने कहे बेटा मैं आज खेत में चक्कर मार के आया था और मैंने बीमारी लगी अड़चेपा रियातेला सफ़ेद माछरा मर गई हैं, अनेकों प्रकार की बीमारी आ रही है। धोला माछर कहते हैं, सफ़ेद माखी भी कहते हैं इन्हें, कई प्रकार की बीमारी आ रही है बेटा सपरा करका। ये बाबू का तो कहना छोरा मानेगा। सपरे की टंकी ठाके ने खेत में चल है जो सांग में तो हमें सपरे की टंकी ठाके भी दिखाया कर रहा तो हाँ पूरा रोल बनाना पड़ा है। तो फिर असली फिल्म हो जाए। हाँ असली फिल्म हो जाए। तो इस प्रकार से या मतलब सपरे की टंकी ठाली दवाई ले हाथ के मैं खेत में होकर तैयार चलिया। ये मतलब जो पुराने कवि जो कविताएं करया करते वह उन कवियों की तरह से कविताएं बन रही है और तीन तीन जगह मिलान देने पड़े हैं इसमें। जैसे सपरे की टंकी ठाली इसमें भी बोल मिलेगा, दवाई ली हाथ के माँ इसमें भी बोल मिलेगा, खेत में होकर तैयार चलिया इसमें भी बोल मिलेगा। तीन जगह मिलान है। और आजकल के जो ये कवि है नी इन तो ये एक एक बोल मिलाने मुश्किल हो जाए। तो है देखो पहला असलियत थी इब आर्टिफिशियल है यानी मिलावटी सौदा। हाँ तो इस करके ने इसमें मैं तीन जगह पर मिलान होगा और वो कविता सपरा करने के लिए किस प्रकार से किस प्रकार दर गाय का सुनाऊंगे भाई अपना पहली बार मतलब या 9वीं 10वीं कविता होगी और या बढ़िया तरीका था मतलब वह कलाकारी होगी लीला राम जी जो इतने अपना इंतजार था। देखो जी गान बजान का तो मैंने बेरा को नहीं गाना नहीं आता। सही गाओ नहीं मिरासियाँ जैसा जो मतलब जिसे मिरासी गाया करें नहीं उसा तो मैंने गाना को नहीं आंदा। फिर मैं तो या गान की मतलब कोशिश जानता करूँगा कि वह आपने पहला न्यू पूछा था जी इसकी तर्ज कौन सी है किस तर्ज में गाई जाएगी उस तर्ज की रूपरेखा बता दूंगा। और गाना तो मिरासियाँ का बढ़िया मिरासियाँ काम हो मैंने इतना गाना को नहीं आंदा लेकिन फिर भी आपने कोशिश में जीत है। हाँ चलो मैं आपने न्यू बता दूँ भैया इस तर्ज में गाई जावे है। पंडित लक्ष्मीचंद जियाँ की भी है इस तर्ज में रागनियाँ बहुत सी और बाजे भगत जियाँ की भी इस तर्ज में रागनी है। तो उसी तर्ज में हमने भी ये कोशिश करी थी रागनी बनाने की। तो किस प्रकार से सपरे की टंकी ठाली दवाई ले हाथ के माँ खेत में हो के त्यार चलिया हो सपरे की टंकी ठाली दवाई ले हाथ के माँ खेत मत होके त्यार चला। खेत में शीशम नीचे आया पानी टीवल पर तैलाया पानी टीवल पर तैलाया ठाया ढक्कन गेरे मिलाली दवाई एक शात के माम करता फिर फुहार चला हो पड़ा गाम भादुए का महीना गात तो टप टप पड़े पसीना गात तो टप टप पड़े पसीना थी ना हवा कती भी चाली फर्क ना मेरी खोबात के माम करता मारो मार चला हो। अब तीसरी कली है आया आख्या गए जाला मन तो आवण लग्या त्यवाड़ा मन तो आवण लग्या त्यवाड़ा ओया चाड़ा बढ़गी काली बढ़ गया
दर्द गात के माँ बचा लो करूँ रे पुकार चला जो रसायन खेती करे कह लीला राम तड़प के मरे कह लीला राम तड़प के मरे उरे कालन फांसी गाली फर्क ना मेरी बात के माँ मैं दुनिया ते बाहर चला। आज तो मतलब आवाज़ भी क्योंकि रात में बारिश हुई हो रही है नहीं और बाहर सो गया बाहर सोने की वजह से वह ठंड बैठ जाए छाती में और कुछ सुर फिर भी उन्होंने कहा अगर नहीं तोड़ बैठा दिया फिर न्यू है वह कि मैं सुर भी हूँ चाली आ गया कि मैं बिना साज न्यू भी नहीं मेरा पड़ता शुरुआत कड़ा तो कौन सा सुर तक बहुत बढ़िया गाया। तो मतलब उरा है को दुनिया तो बाहर चला मतलब मर गया। हाँ वो किसान का लड़का सपरा चढ़ करके मर जाता है। तो मरने के बाद में जब किसान के घर में खबर पहुंचाई जाती है कि भाई तेरा छोरा तो खेत में मर गया, क्योंकि खेत के जो पड़ोसी थे उन्होंने बताया, तो फिर वो जो जवान बेटे की सुन ले बाप मरने की तो उसके दिल पर किए गुजरे है। इस विषय के ऊपर भी या मतलब रागनी बना रखी थी जो जिसकी मेरे सिर्फ एक कल याद रह रही, क्योंकि जिस टाइम में यो सांग बना कर मैंने पूरा याद नहीं कराया था, लिख रखा था और फिर इसकी मतलब उस टाइम तो याद भी हो गया था, लेकिन जब जिस चीज़ का अभ्यास छूट जावे नहीं तो वो याद नहीं रहती। जे मान लिया इसकी दोबारा कोशिश ज़रूरत पड़े तो हम इसको दोबारा बना भी सका। हाँ, और चारों कली के कौन से बनाना भूल गए, लेकिन ये भी इसकी जो रियल की उस टाइम की बनाई होड़ी बात थी उसकी तो एक टेकर एक के कली याद रह रही है। वो बता दो थोड़े बहुत, यह भी गा के बतानी पड़ेगी। बता दो तो याद मैंने पूरी याद नहीं है। जो रसायन ये रसायन खेती ने वो किसान कहता है रसायन खेती करने ताज मेरे ढूंढ का हो गया नाश, जो बेटे ऊपर बाप लगावे किसके ऊपर लाऊं आस। दुनिया दुखी बतेरी देखी दुनिया दुख का घर से, बाप के शामी बेटा मर जा दुख सब तो ऊपर से। बाप के सिरतला गोडा पुत्र दिया करे ईश्वर से, आज बाप के गोडे के ऊपर क्यों पड़िया पूत का शर से। ओ कर्म का हीणा बाप बता देना जवान पूत की मिल जा लाश, जो बेटे ऊपर बाप लगावे किसके ऊपर लाऊं आस। इसी प्रकार से एक मतलब उस कली उसकी माँ की भी थी और मतलब चारों कली पूर्ण बनी हुई थी। लो जो ये सिर्फ लिखी हुई किताब खो दी नहीं, वो मैं विश्व भारती किसान जागृति शिक्षण संस्थान के अंदर जब कवि के पद के ऊपर लगा हुआ था वहाँ पर ही मतलब वो उन्होंने 3 सांग लिखवाए थे। एक सांग का नाम था आज का किसान जिसकी ये बात चल रही है, एक किसान सांग का नाम था खेती के डॉक्टरों की बड़ी बोल, और एक सांग का नाम था बैंक से पिछड़ता हुआ किसान। वो तीनों सांग बना करके वहीं पर रखे थे और उसके बाद में मतलब वो रजिस्टर वहीं पर रह गया। मैं पूछने के लिए भी गया था क्योंकि कदरदान कदर कराया करें, उनके लिए तो आम कागज़ था वो फिर मेरे को दोबारा मिले नहीं। तो पूरा मतलब कहानी समाप्त हो इसकी? नहीं समाप्त आज के किसान के यहाँ कहानी कहाँ समाप्त होती है। ये तो मतलब छोरा भी मर जाता है लेकिन फिर भी किसान तो अपना धंधा तो फिर भी करे है, चाहे इस पर कितनी कष्टियाँ ले कितने दुखों के पहाड़ टूट ले फिर भी अपना धंधा करे है। फिर इसने इस प्रकार से फसल उगाई, फिर इसकी फसल में जो नुकसान होया मतलब उस जिस साल ये मैंने सांग बनाया था उस